इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको डिस्काउंट वाली एंट्री सिखाने के लिए करे हुए हैं। बहुत से बच्चों को एंट्री तो सही कर लेते हैं, लेकिन कौन सी अमाउंट कब कहाँ आनी है ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो आपको ये बताएंगे कि कौन सी अमाउंट किस तरीके से कब किस में लिखनी है। तो पहला पार्ट, रिसीव्ड फ्रॉम साहिल ₹10,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट। आपको कैश मिला है, कैश एसेट बढ़ गया तो कैश डेबिट होगा। क्योंकि कैश डेबिट हुआ है तो जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्काउंट भी डेबिट होना चाहिए, और जो डेबिट में डिस्काउंट आता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है। और दूसरा जो है, तीसरा अकाउंट जो है वो साहिल का होगा। साहिल से पैसे इसलिए मिले हैं क्योंकि साहिल हमारा डेटर है, और डेटर यानी एसेट डिक्रीज हो गए, इसलिए यहाँ पर साहिल आ जाएगा। अब आपके पास दो अमाउंट है, 10,200। अब 200 तो बहुत क्लियर है कि वो डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट है, लेकिन स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि 10,000 कैश में आए या साहिल में आए। जब आपको अमाउंट रिसीव बता रखी है या अमाउंट पेड बता रखी है तो वो कैश की अमाउंट है। इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अमाउंट रिसीव हुई है 10,000, तो 10,000 कैश में आएगा क्योंकि कैश इतनी ही अमाउंट से बढ़ेगा। तो साहिल में कितना आएगा? साहिल में इन दोनों का टोटल आएगा। इसका मतलब साहिल से हमें 10,200 लेने थे, हमने साहिल से सिर्फ 10,000 ही लिए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम साहिल एंड डिस्काउंट अलाउड। सेकंड, received from Mukesh 25,000 by check, allowed him discount of 500। अब की बार चेक रिसीव हुआ है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट में ही आएगा। ये चेक इन हैंड बैंक की तरह ही होता है, जिस दिन ये चेक आप बैंक में जमा कर दोगे अमाउंट बैंक में आ जाएगी। चेक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में आया है, टू मुकेश। अमाउंट कितना के अमाउंट रिसीव हुई है? 25,000, तो चेक में 25,000 आएगा चेक इन हैंड में। जिनको डिस्काउंट कितना अलाउ किया है? 500। और अमाउंट कितनी आ जाएगी 20 मुकेश में? इनका टोटल 25,500। नरेशन, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश एंड डिस्काउंट अलाउड। नरेशन आप खुद लिख देंगे, ऊपर कैश रिसीव था, यहाँ चेक रिसीव आ जाएगा। थर्ड पार्ट, रिसीव्ड फ्रॉम अभय 26,500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यू ऑफ 27,500 इन कैश। इसकी सेंटेंस चेंज कर दिया। अभय से 26,500 रिसीव हुए हैं, जबकि उसके ड्यूज से 27,500, यानी बाकी पैसा कभी इन सेटलमेंट। सेटलमेंट लिखा होना जरूरी है, सेटलमेंट लिखा है इसका मतलब और पैसा नहीं मिलेगा। जब तक सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होगा अपने आप डिस्काउंट नहीं आ सकता। आप ये नहीं मान सकते हो कि बाकी पैसा कभी नहीं मिलेगा। तो आपको पैसा मिल रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है क्योंकि सेटलमेंट है, और डिस्काउंट कैश के साथ आता है, उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। डिस्काउंट अलाउंट डेबिट, और किससे पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है अभय से। अब अमाउंट कैसे आएगी? हमें जितना रिसीव हो रहा है वो कैश में, और जितना ड्यू था, जितना अभय से मिलना था 27,500 अभय में, तो बाकी बची अमाउंट डिस्काउंट की हो जाएगी, डिफरेंस। नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अभय एंड डिस्काउंट अलाउड। नरेशन आप खुद पूरी कर लेंगे। फोर्थ पार्ट में कहा है, रिसीव्ड फ्रॉम सतीश 40,000 बाय चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यू ऑफ 60,000। 60,000 लेने थे सतीश से, लेकिन 40,000 का चेक मिला है, लेकिन यहाँ पे कहीं सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा है। इसका मतलब बाकी पैसा कभी ना कभी मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं डिस्काउंट नहीं आएगा। आपको चेक मिला है, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला है? सतीश।
कितना 40,000 का चेक है। बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सतीश। नेक्स्ट, paid by check 15,000 and settled his dues 16,000। मनोज को, अब यहाँ पे सेटल्ड वर्ड है, मनोज को पेमेंट कर रहे हैं हम, तो मनोज डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है और क्रेडिटर कम हो गया। और हमारे पास से हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आएगा, और क्योंकि डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट आएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। अब अमाउंट कैसे आएगी, मनोज को पे, मनोज के ड्यूज से 16,000, तो मनोज में 16,000 आ जाएगा। हमने चेक कितने का दिया है 15,000, तो बैंक में 15,000 आ जाएगा और 1,000 डिस्काउंट में आ जाएगा। बीइंग अमाउंट पेड टू मनोज बाय चेक and discount received, next part, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000। हमने गुड्स परचेज करे हैं 25,000 के, और हमें 2% का डिस्काउंट अवेल हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो परचेज करे हैं गुड, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पेमेंट करी है कैश अकाउंट, सॉरी चेक से पेमेंट करी है इसलिए बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट मिलेगा हमें जब पेमेंट का अगेंस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन में नहीं बताया तो कैश डिस्काउंट ही है, पेमेंट के साथ है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आप ये नहीं कह सकते, जब तक वो ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिख रहा है और क्वेश्चन में पेमेंट हो रही है तब तक वो कैश डिस्काउंट है, और अगर पेमेंट नहीं हो रही होती तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता। अमाउंट 25,000 जो है वो बैंक परचेज में आ जाएगी, इसका 2% डिस्काउंट में आ जाएगा और बाकी बैंक में आएगा। ये आप खुद कंप्लीट करोगे।